अष्टावक्र गीता उपदेश संख्या 9। हे भगवान, अज्ञान एक है या अनेक है? इसके उत्तर में कहते हैं कि ज्ञान एक है। फिर प्रश्न होता है, जब अज्ञान एक है तब एक अज्ञान के नाश होने से उसके कार्य जगत का भी स्वरूप से ही नाश हो जाना चाहिए। उत्तर है इसका, यद्यपि अज्ञान एक ही है तथापि उसके कार्य तन्मात्रा और तन्मात्रा का कार्य अंतःकरण रूपी भाग अनंत है। जैसे आकाश एक है पर अनेक घट रूपी उपाधियों के साथ वह अनेक वेद को प्राप्त हो रहा है, और जब घट रूपी उपाधि नष्ट हो जाती है तब वही घटाकाश महाकाश से मिल जाता है। वैसे ही जिस अंतःकरण में ज्ञान रूपी प्रकाश उदय होता है वही अंतःकरण नाश को प्राप्त हो जाता है, और वही जीव जो अब तक बंधन में था मुक्त हो जाता है, बाकी सब बंधन में पड़े रहते हैं। जैसे सोए हुए 10 पुरुष अपने अपने स्वप्नों को देखते हैं और जिसकी निद्रा दूर हो जाती है उसी का स्वप्न नष्ट हो जाता है और लोग अपने अपने स्वप्न को देखते ही रहते हैं। अतः हे राजन, जब तुम अज्ञान रूपी निद्रा से जागो और अपने ज्ञान स्वरूप को प्राप्त होकर सुखपूर्वक संसार में विचरण करो। प्रश्न है कि जब सारा जगत रज्जु में सर्प की तरह कल्पित है और मिथ्या है, तब फिर बंध और मोक्ष पुरुष को कैसे हो सकता है? हे जनक, बंध का कारण अभिमान है, अर्थात मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ। जैसा जैसा जिसको अभिमान होता है वैसे वैसे वह कर्मों को करके उनके फलों का भोग करता है और एक जन्म से दूसरे जन्म को प्राप्त होता है, और वही बंधायमान कहा जाता है। जिसको ऐसा अनुभव है, ना हम ब्राह्मण न क्षत्रिय, अर्थात न मैं ब्राह्मण हूँ, न क्षत्रिय हूँ, न वैश्य हूँ, न शूद्र हूँ, किंतु मैं शुद्ध हूँ, मायामल से रहित हूँ, आकार से भी रहित हूँ, विकल्प से भी रहित हूँ और नित्य मुक्त हूँ। बंध और मोक्ष ये सब मन के धर्म हैं। मुझ में ये सब तीनों काल में नहीं हैं, किंतु मैं सबका साक्षी हूँ। ऐसे अभिमान वाला पुरुष नित्य मुक्त है, अर्थात जो देह के अभिमान से पुरुषों को पाप होता है वह पाप करोड़ों गौओं का वध करने से भी नहीं होता है, क्योंकि करोड़ों गौओं का वध करने वाले की शुद्धि के लिए शास्त्र में प्रायश्चित लिखा है, अर्थात प्रायश्चित करके करोड़ों गौओं का वध करने वाला भी शुद्ध हो सकता है। परंतु देहाभिमानी की शुद्धि के लिए शास्त्र में कोई भी प्रायश्चित नहीं है। इसलिए जाति वर्ण आदि जो देह के धर्म हैं, उन धर्मों को जो आत्मा में मानते हैं वही देहाभिमानी कहे जाते हैं और वही सदा बंधायमान रहते हैं, और जो जाति तथा वर्णों के धर्मों को आत्मा में नहीं मानते हैं किंतु अपने आत्मा को असंग नित्य मुक्त और शुद्ध मानते हैं, वो नित्य ही मुक्त हैं। क्योंकि हे राजन, शास्त्रों में दो दृष्टि कही गई है, एक तो शास्त्र दृष्टि, दूसरी लौकिक दृष्टि। शास्त्र दृष्टि से तो देहादि के कर्म के अभिमानी का नाम ही चमार है, क्योंकि अपने को चर्म का अभिमानी मानता है, और जो चर्म के अभिमानी से रहित है वही अपने को देहादि से भिन्न नित्य शुद्ध और बुद्ध मानता है, वही मुक्त है।